पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जिस खुशखबरी का सबको इंतज़ार था वो खुशखबरी सामने आ गई है। ना सिर्फ वो खुशखबरी सामने आई है बल्कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके एक ऐसा जाल बिछाया है कि अब भारत को चारों जानब से घेर लिया गया है। भारत यही वजह थी कि काफ़ी दिनों से तुर्की के खिलाफ एक मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी था, क्योंकि भारत जानता था कि पाकिस्तान और तुर्की मिलके जो गेम प्लान बना रहे हैं उसमें भारत की तबाही है, भारत की सख्ती है। एक तरफ तो भारत को पाकिस्तान और तुर्की की जानब से शदीद एक बड़े प्लान का सामना है, तो दूसरी जानब भारत मोदी सरकार बौखलाहट में अपने ही शहरियों पर क़यामत बन के टूट रही है। और इस वक्त एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है। ये ऐप है संचार साथी के नाम से और इसका मकसद है भारतीयों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाना। ये ऐप किस तरह से एक एक भारतीय के मोबाइल में घुसकर उसका डेटा लेगी, एक एक भारतीय की इंफॉर्मेशन हुकूमत तक पहुंचाएगी और एक एक भारतीय की प्राइवेसी को सरेआम सड़कों पर पायमाल करेगी। इस पर भी बात करेंगे कि यह संचार ऐप किस तरह से सर्वेलियंस का एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। ये वाहिद भारत ऐसा मुल्क होगा जो जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन उसमें एक ऐसा मॉडल आने जा रहा है जिससे उसके शहरियों की आज़ादी सल्ब होगी। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि चीन ने पहला रोबोट फौजियों का वार किया है भारत पर। और जैसे ही चीन के रोबोट फौजी देखे हैं भारतीयों ने, उनकी दौड़ें लगी हैं, ऐसी दौड़ें लगी हैं कि देखने का आप देख के हैरान हो जाते हैं कि इतनी स्पीड में दौड़ सकते हैं भारतीय फौजी। और वो वीडियोस भी सामने आई हैं और वीडियोस खुद भारतीय फौजियों ने बनाई हैं, जब वो खौफ के आलम में उस फौज को देख के भाग रहे थे। ये फौज क्या है, कैसे ऑपरेट करेगी और इससे इंसानी जानों के ज़िया को किस तरह कम किया जाएगा, और क्या पाकिस्तान भी इस रोबोट फोर्स को जो बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है इसको अपनी फ़ौज में शामिल करने जा रहा हो। और एक नई ड्रोन कमांड यूनिट जो है उसका इजाफा हुआ है पाकिस्तान फ़ौज में, उस हवाले से भी बात करेंगे। पिछली वीडियो में दो खबरें रह गई थी, एक नेतन्याहू और हसीना वाजिद, दोनों मोदी के यार और दोनों इस वक्त परेशान, इनके हवाले से खबर रह गई थी। और एक यमन में एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है और दुबई क्यों शरारतें कर रहा है तमाम ममालिक के साथ, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूँ यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले खुशखबरियों पर बात करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से पहली बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक ड्रोन कमांड यूनिट का आगाज़ कर दिया है और उसकी मशकें हुई हैं और मेडन मशकें हुई हैं उसकी, जिसमें पाक फ़ौज ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है कि किस तरह से वो ड्रोन्स की मदद से, ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भारत की सफ़ों में हलचल मचा सकते हैं और दुश्मन फ़ौज को नाकों चने चबवा सकते हैं। और इस हवाले से मुकम्मल प्रैक्टिस की गई, उसकी वीडियो जारी की गई। और ना सिर्फ यहाँ पे मामला रुका बल्कि एक बड़ा ऐलान सामने आया है कि 2026 में, यानी कि अगले साल, पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-35 त्यारे शामिल होने जा रहे हैं। ये खामोश कातर, ये जंगी त्यारे चीन के 5th जनरेशन त्यारे हैं, जिनके हवाले से ये ऐलान किया गया है कि ये अब जल्द एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। पहले स्पेकुलेशंस आ रही थी, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। अब बाकायदा ऐलान हो गया है कि J-35 पाकिस्तानी फॉल्कन स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने जा रहा है और जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत है वो मज़ीद 1000 गुना तगड़ी हो जाएगी। और भारत अभी तक इस मामले में जूझ रहा है कि उसके पास जो मौजूदा त्यारों की फ़ोर्स है वो तेजस का क्या करेगा, MiG-29 का क्या करेगा, जबकि पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान और तुर्की ने मिल के भारत को चारों जानब से घेर लिया। यही वजह है कि जो भारतीय तज्ज़ियाकार हैं, भारतीय डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे, काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि भारतीय मीडिया पर और भारतीय तज्ज़ियाकारों की जानब से एक कैंपेन जारी थी कि तुर्की ने ऐसे कर दिया, तुर्की ने वैसे कर दिया और तुर्की पाकिस्तान की असल जो है वो बैकबोन है, असल सपोर्ट है, और अगर तुर्की बीच में से माइनस हो जाए तो पाकिस्तान लावारिस हो जाएगा। और तुर्की ने ही पाकिस्तान की मदद की, तुर्की के ड्रोन्स की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। और फिर जब तुर्की ने कल वो ड्रोन का तजर्बा किया जो कि बगैर पायलट के ड्रोन था, तो भारत में खलबली मच गई कि अब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। मचना ज़रूरी था क्योंकि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर उसको चारों जानब से घेर लिया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, हर तरफ इस वक्त तुर्की पहुंच चुका है। बांग्लादेश के साथ दफ़ाई डील साइन हो चुकी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने फाइटर जेट JF-17 थंडर दे दिए हैं। श्रीलंका के साथ डील होने जा रही है। मालदीव के साथ $70 मिलियन की डील हुई है जिसमें मालदीव की नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नेपाल के साथ डील्स चल रही हैं इस वक्त। और इस पूरे हिस्से में पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं और मोदी का असर और रसूख कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आपको ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सामने नज़र आया, यही वजह है कि आपको नेपाल का नक्शा सामने नज़र आया, यही वजह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर रहा है, यही वजह है कि भारतीय सिख मैदान में आ चुके हैं और खालिस्तान मूवमेंट तेज़ हो चुकी है और उसी पेस पे वापस आ चुकी है जो 1986 में पेस मौजूद थी।
और अब ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट अब भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर ही दम लेगी और इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुकम्मल मदद के लिए दरखास्तें की जा रही हैं, अपील की जा रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ एक बार कह दे कि इस खालिस्तान फोर्स की यूनिट को हम सपोर्ट करते हैं, ये हमारी ही एक फौजी यूनिट है, तो फिर देखें हम भारतीय पंजाब को कैसे मिनटों में पाकिस्तान की झोली में डालते हैं और एक अलग मुल्क बनाते हैं भारतीय पंजाब में। इसके साथ साथ शेख हसीना वाजिद को मजीद केसेस में सजाएं सुना दी गई हैं, उनको मजीद 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। पहले उन्हें सजाएं मौत दी गई, अब मजीद केसेस में सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि मोदी का दूसरा यार नेतन्याहू वो भी फंस चुका है, अपने ही मुल्क में उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, करप्शन चार्जेस उस पर फाइल किए जा चुके हैं, उसमें संगीन तरीन सज़ाएँ हो सकती हैं, हुकूमत से निकाला जा सकता है। और अब उसने दरख्वास्त की है अपने सदर से कि वो रहम की अपील सुने और उसकी सज़ाओं को माफ़ कर दे, और वो मिन्नतें तरले कर रहा है अपने सदर के कि इन सज़ाओं से माफ़ी दी जाए। और ट्रंप भी इस मामले में नेतन्याहू की मदद कर रहे हैं कि नेतन्याहू को इन केसेस में सज़ा ना दी जाए। इसके हवाले से एक और ख़बर है कि जहां तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर रहे हैं, तो वहीं भारत भी एक कोशिश कर रहा है कि वो कब्र आर्मेनिया और यूनान के साथ मिलकर भारत तरक्की के लिए मुश्किलें खड़ी करे, और तुर्की के अपने ब्राह्मोस जो है वो उन ममालिक को देने का ऐलान किया है। वही ब्राह्मोस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो ब्राह्मोस मिसाइल हैं जिनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास 2018 में पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान इनकी रग रग से वाकिफ है। जहां दफाई महाज पर भारत को शिकस्त हो रही है, तो वहीं भारतीय हुकूमत अपने शहरियों के लिए एक कहर बनकर नाजुल हुई है। संचार साथी के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है और इसका मकसद है कि भारतीयों के मोबाइलों को महफूज करना हो, और तमाम कंपनियों को यह हुक्म दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इन ऐप्स को अपने मोबाइल का हिस्सा बनाया जाए और ये अनइंस्टॉल नहीं हो सकेंगी, बल्कि बिल्ट इन ऐप्स होंगी और इनको कोई भी शहरी अपने मोबाइल से नहीं हटा सकेगा। इस ऐप की मदद से मोदी सरकार क्या करेगी, उन शहरियों के कॉल रिकॉर्ड को देखेगी, उनकी व्हाट्सएप रिकॉर्ड को देखेगी, उनकी गैलरी में जो तस्वीरें हैं, उनकी गैलरी में जो वीडियोस हैं, जब कभी वो अपना कैमरा ऑन करेंगे तो उसमें जो रिकॉर्ड होगा वो सब कुछ मोदी सरकार के पास जाएगा, और इस तरह से मोदी सरकार अपने शहरियों की सर्वेलेंस करेगी। इस तरह का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चीन में शहरियों की सर्वेलेंस के हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत हार्ड स्टेट है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, ये चीन से भी बड़ी हार्ड स्टेट बन चुके हैं, और इस वक्त तमाम तर जो भारतीय शहरी हैं उनकी प्राइवेसी दांव पर लग चुकी है, और उनकी एक एक चीज़ हुकूमत के पास जाएगी जो कि भारतीय शहरियों के लिए भी एक खतरा है। जहां भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर रही है, तो वहीं भारतीय तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अब भारत ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया तो उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन तैयारे मौजूद हैं, पहले से ज़्यादा दूर फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पास HQ-90 एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है चीन से, जिससे भारत के जो ब्राह्मोस हैं वो नकारा हो जाएंगे। इसके अलावा DF-41 मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो चीन ने दिए हैं, और पूरी दुनिया मानती है कि DF-41 मिसाइल दुनिया पर तेज़ तरीन मिसाइल हैं जो 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करते हैं। मार्क 25 की स्पीड पे ये सफ़र करते हैं, और इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जो भारत पाकिस्तानी फाते मिसाइलों को नहीं रोक पाया था, वो D-41 को कैसे रोकेगा जिसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर है, और वो 15,000 किलोमीटर तक वो मार कर सकते हैं। तो इस वक्त भारतीय तज्जियाकार खुद ही अपनी फ़ौज को डरा रहे हैं कि आप पाकिस्तान से पंगा ना लो। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।